नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने नाम दे दिया Z1, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि a प्लस आई योटा b है। जहां मैं फिर से दोहरा देता हूं, a हमारा रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है और i को हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो इक्वल है c प्लस आई डी के। इस केस में अगर हम निकालें Z1 और Z2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z1 और Z2, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से कि जो हमारा रियल पार्ट है Z1 का और रियल पार्ट है Z2 का, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा इमेजिनरी पार्ट हमारा Z1 का और इमेजिनरी पार्ट हमारा Z2 का, ठीक है, प्लस आयोटा रियल पार्ट हमारा Z1 का, इमेजिनरी पार्ट Z2 का, प्लस इमेजिनरी पार्ट Z1 का और रियल पार्ट हमारा Z2 का। ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया। इसको आप वैल्यूज रखेंगे तो याद रहेगा। एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं जिससे आपको ये चीज याद करने में आसान हो जाएगी। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देते हैं हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है a प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है Z1 और Z2 की। ये फॉर्मूला, ये जो हमारी ट्रिक है, ये आपको याद रखने में मदद करेगी कैसे आप इसे कैलकुलेट करते इजीली फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारे हो गए इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, प्लस आयोटा। दूसरी तरफ यहां क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा, ये देखो, इसको क्रॉस आप मिला लीजिएगा और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए डी प्लस बी सी। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसे हम लगा के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। यहां तक की उम्मीद है आपको बात क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जगह बना लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं Z1 हमारा है किसके इक्वल, एग्जाम्पल में दे रखा है 3 प्लस आयोटा 5 एंड Z2 दे रखा है हमारा 2 प्लस आयोटा 6। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड Z1 एंड Z2। सॉल्यूशन, Z1 Z2 को किस तरीके से निकालेंगे, जो हमने फॉर्मूला टाइप किया था आपको याद रखना है, याद रखिए, वरना जिस टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। I5 लिख दिया, ये हमने लिख दिया 2 प्लस I6। तो एक हमारा ये था फर्स्ट टर्म में, तो हमने यहां लिखा कितना 6 माइनस ये हो गया 30 प्लस आयोटा, अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ये 18 हो गया और ये हो गया प्लस 10। आंसर जो आएगा वो होगा -24 प्लस I28। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है Z1 Z2 की। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि कैसे दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने माना था Z1 और Z2, उससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप कर लिया था। और अब हमने डिस्कस किया कि हम इस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे कि इसकी थोड़ी थ्योरी को, कि किस तरीके से ये हमारा जो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ये कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन से लॉज हैं। पहले लॉज की बात कर लेते हैं, वो लॉज है हमारा द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सिंपल बात है। तो मैंने दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं। ये है हमारा द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट एज्यूम दैट Z1 and Z2 are two complex number, तब जो Z1 और Z2 का जो मल्टीपल से जो आंसर आएगा, इनको जब हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब Z1 से। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दे रखे हैं, उनका अगर हम ऑर्डरिंग चेंज कर दें और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट सेम ही होगा जब हमने उनकी ऑर्डरिंग चेंज नहीं की थी, उन्हें मल्टीप्लाई जब किया था। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है Z1 और Z2 का जो आंसर आएगा वो सेम होगा Z2 को जो हम Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे, Z1 है, एक Z2 है और एक है Z3, आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तब Z1 को अगर हम Z2 और Z3 इनके मल्टीप्लाई से, इनके ग्रुपिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा जब हम इसको रीग्रुप कर देते हैं। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया Z3 से। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जैसे कि हमारे तीन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं या उससे ज़्यादा दे रखे हैं, तो उनमें कोई भी दो ग्रुपिंग कर ली हमने, जैसे Z2 और Z3, इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लाई को हम जब तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा जब हम इसकी रीग्रुपिंग करके उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन लॉस की बात कर ली। बात करते हैं फोर्थ लॉ में। द एग्जिस्टेंस of multiplicative identity। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये लॉ कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दे रखा है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो अनचेंज रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि अगर हम मान लेते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a, नीचे लिख लेते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z इंटू 1 इक्वल टू z होना चाहिए। ठीक है, अब कहानी समझते हैं इस वन की। ये इस वन को क्या कहा गया, ये मतलब ये है क्या, ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, अगर ये जो हमारा z दे रखा है इसमें हमारा ये a जो रियल पार्ट है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो z इक्वल हो जाएगा आपके 1 के। जब z इक्वल 1 के होगा तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि ये लॉ कहता है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका रिजल्ट अनचेंज रहता है। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक में ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ लॉ की, जो है
द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले ये समझ लेते हैं ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर हम उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में 1 आता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स एज्यूम दैट z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, देन z को अगर हम उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी 1/z, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। अब समझ लेते हैं कि 1/z क्या है। सारी कहानी इसी की है और ये जो मल्टीप्लिकेबल इनवर्स है ये भी इसी को कहते हैं। यानी कि 1 जो z है वो इक्वल होता है किसके, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस आयोटा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां a और b आपके नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है। ठीक है, और ये जो z है या फिर हम इसको z इनवर्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं z इनवर्स। तो ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 5 लॉ की तो हमने अभी तक बात कर ली, बात करते हैं अब 6 लॉ की। यहां तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1, z2 और z3। z1, z2 and z3 are complex numbers. Then डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अगर z1 को z2 प्लस z3, ठीक है, इनकी ग्रुप जो ये ग्रुप है इसके एडिशन से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो सेम होगा जब ये थर्ड नंबर को हम इन जो ग्रुपिंग में नंबर इंक्लूड है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी z1 z2 प्लस z1 z3। ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका हमने ग्रुप बनाया और उनको हमने ऐड किया, उससे हमने थर्ड नंबर जो हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट सेम होगा जो नंबर हमारा थर्ड नंबर है जो ग्रुपिंग में नंबर है उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें और फिर उनको ऐड कर दें। यानी हमने ऑपरेशन क्या किया, पहले इसमें हमने पहले एडिशन किया फिर मल्टीप्लाई किया और यहाँ जो रिजल्ट आया उसमें क्या किया है, पहले मल्टीप्लाई किया फिर उनका एडिशन कर लिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुपिंग को रीग्रुप ये जो ग्रुप दे रखा है इसको रीअरेंज कर दें, यानी कि z1 प्लस z2 कर दिया और इसको हमने z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा z1 z3 प्लस z2 z3। ये क्या कहता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है। ठीक है, हमने 6 लॉ डिस्कस कर लिए जो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं डिवीजन की। ये चीज समझेंगे कि डिवीजन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। फुल टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, गैपिंग ज्यादा लग रही है। ठीक है, डिवीजन को डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली हम मान के चलते हैं कि हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं, z1 और z2। z1
and Z2 are two complex number. तो Z1 अपॉन Z2 इसको किस तरीके से निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे Z1 अपॉन 1 अपॉन Z2, ठीक है। यानी कि Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे Z2 की रेसिप्रोकल वैल्यू से। एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। अगर Z1 हमारा है, किताब में जो हमारी वैल्यूज दे रखी है मैं उनको ले रहा हूं। Z1 है 3 + 6i और Z2 है 2 - i, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है Z1 अपॉन Z2, ठीक है। ठीक, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। Z1 अपॉन Z2 इक्वल होता है Z1 1 अपॉन Z2। तो Z1 कितना है? Z1 है हमारा 6 + 3i और Z2 क्या है? 1 अपॉन 2 - i, ठीक है। ओके, रेसिप्रोकल वैल्यूज हमने निकालना सीखा था। क्या था? एक अपने लॉ डिस्कस किया था, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। उस समय हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज निकाली थी। उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला था a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, प्लस i माइनस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। Z2 में a क्या है? 2 है और b क्या है? -1 है। वैल्यूज को रख देते हैं और आंसर निकालते हैं। यह हमारा आयोटा रह गया, ठीक है। 6 + i/3, ये हमारा 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 5, ठीक है। दूसरा प्लस आयोटा, बी हमारा क्या है? -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि यहां हो गया 1/5, ठीक। थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। और ये हो गया Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 1/5, 6 + i3 और 2 + i। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है। दो जो हमारे नंबर दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक है, एक दूसरा है। इसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला निकाला था। फिर से देख लेते हैं क्या था? AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो यहां A क्या है? ये है, ये A है, ये B है और ये C हो गया और ये हमारा D हो गया, ठीक है। वैल्यूज को रख देते हैं। AC कितना होगा? 12 माइनस BD कितना हुआ? 3, ठीक, प्लस आयोटा AD कितना होगा? A और D 6 प्लस ये कितना हो गया? 6, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/5। ये हो गया हमारा, ठीक है। 9 + 12, सही है। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कोई गलती नहीं हुई, सब आसानी से हो गया। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर किसी तरीके का आपको डाउट लगता है कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।